तो वो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि अरे यार आज ही हुआ, आज ही मैं लेट हो गया। सो दिस इज़ द लास्ट लेसन, वो आखिरी लेसन, और इसके ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट। ये नाम याद रखना ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चन में आ सकता है। एंड देन ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, ये दोनों नाम याद रखना है क्योंकि ये स्टोरी के लिए रेलेवेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट में लेट्स गेट स्टार्टेड। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई स्टोरी है जहाँ पे एक बच्चा जिसका नाम फ्रांस है वो कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला उस मॉर्निंग और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे स्कूल किया जाएगा क्योंकि एम हैमिल जो उसके फ्रेंच टीचर हैं वो उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर, और ये डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम का मतलब है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो एक मोमेंट के लिए फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना मैं भाग जाऊँ और फिर डे अच्छी जगह बाहर स्पेंड करूँ। बाहर कितना वार्म था, इट वाज सो ब्राइट ड्यू टू द सनलाइट, बर्ड्स चर्प कर रही थी। वुड्स मतलब फॉरेस्ट होता है, आई मीन दैट इज़ अ फॉरेस्ट के साइड में बर्ड्स चर्प कर रही थी, और ओपन फील्ड जो कि सॉमिल के पीछे था, प्रशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे। अब ये स्टोरी उस टाइम की है जब प्रशियन लोगों ने फ्रेंच पे कब्ज़ा कर लिया था और वो लोग ही कंट्रोल करते थे कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड ये सब जो भी ये सोच रहा था, बर्ड्स एंड अच्छा सा वेदर, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था उसको। देन दी रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, डांट सुनने से अच्छा तो बाहर घूमना ही है ऑब्वियसली। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बस पर उसने अपनी विल पावर कलेक्ट की कि नहीं मुझे जाना ही होगा स्कूल, और वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चला गया, आई मीन जाने लगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, तो जब वो टाउन हॉल पास कर रहा था तो उसे एक भीड़ दिखी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड टाइप का होता है जैसे स्कूल्स में होते हैं, जिस पे नोटिस लगे रहते हैं कि अच्छा आप लोगों को ये सबमिट करना है, ये ओकेजन के लिए इतने पैसे जमा करने हैं, स्टफ लाइक दैट। तो उसे बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े दिखे। तो फॉर द लास्ट 2 years जो भी बुरी न्यूज़ आई थी ना वो सब यहीं से आई थी, मतलब प्रशियंस यहाँ पे अपनी न्यूज़ पोस्ट करते थे। हारी हुई बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड फिर उसने सोचा कि अब क्या हुआ है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो वो जल्दी जल्दी ब्लैक स्मिथ के पास गया जिसका नाम था वॉचर, जो कि वहाँ पे था अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस क्या होता है? काइंड ऑफ एन असिस्टेंट जो कि किसी लाइक जैसे कि ब्लैक स्मिथ है उसके नीचे काम करता है, तो काम सीखने के लिए आता है। रीडिंग द बुलेटिन, तो ब्लैक स्मिथ से इसने जाके पूछा, पूछा नहीं, ब्लैक स्मिथ ने इसको कहा कि तो जल्दी जल्दी मत जाओ बच्चे, तुम स्कूल में टाइम पे पहुंच जाओगे, मतलब तुम्हारे पास काफ़ी टाइम होगा। और ये फ्रांस लेट हो रहा था, पर इज़न्ट इट स्ट्रेंज कि ब्लैक स्मिथ ने बोला कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। Was there something? Let's read further. तो फ्रांस को लगा कि ब्लैक स्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा है कि तुम लेट हो चुके हो, अब तो तुम्हें डांट पड़ के ही रहेगी। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। एक्सक्यूज मी। तो फ्रांस जो है वो एकदम सांस फूल रही थी उसकी जब वो एम हैमिल मतलब उसके फ्रेंच टीचर के गार्डन में पहुंचा जो कि स्कूल के सामने था।
तो यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत बसल होती थी, मतलब बहुत शोर शराबा होता था, जो कि रास्ते में स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, तो इट वाज प्रॉबेबली कि उनके जो डेस्क होते थे वो उनमें कार्स के जैसे डोर्स होते थे, तो बच्चे अंदर घुस रहे होते थे, बंद कर रहे होते थे, तो इसलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। लेसन्स रिपीटेड इन यूनाइजन, लाइक 2 1 2 2 2 4, ऐसे लोग बच्चे चला के याद करते हैं। तो यूनाइजन मतलब एक साथ, एक धुन में। और वेरी लाउड, ऑब्वियसली बच्चे हैं, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो कान ढक के बच्चे चलाते थे, मतलब और भी ज़ोर से। एंड टीचर का ग्रेट रूलर डराने के लिए, ऑब्वियसली रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब ऐसे पटकने वाली आवाज़। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ओ ओ ओ ऑल्सो स्टिल, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। Now I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. तो उसने अपनी आस इस बात से जोड़ के रखी थी कि कमोशन मतलब आस कि वो डेस्क पे ना बिना दिखे पहुंच जाएगा, क्योंकि इतना शोर होता रहता है, इतने लोग मतलब बच्चे इधर उधर जाते आते रहते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा एम हैमिल यानी कि उसके फ्रेंच टीचर का उसकी तरफ, और वो बच जाएगा। बट फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स उसी दिन तो यही हो, जिस दिन मैं लेट था उसी दिन ऐसा होना था, कोई आवाज़ ही नहीं थी, कोई बच्चे ही नहीं घूम फिर रहे थे। तो ये संडे मॉर्निंग जैसा क्वाइट लग रहा था, संडे जिस दिन छुट्टी होती बच्चे नहीं आते तो क्वाइट लग रहा था, वैसे ही। तो वो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि अरे यार आज ही मैं लेट हो गया। थ्रू द विंडो मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, फ्रेंड्स ने अपने क्लासमेट्स को देखा जो कि ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे, और एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब क्लास के बोर्ड के पास से पीछे की साइड, पीछे से आगे की साइड मूव कर रहे थे विथ टेरेबल आयरन रूलर, जिससे प्रॉब्ली वो बच्चों को मारते होंगे, डराते होंगे। तो फ्रेंड्स को आखिर गेट खोलना ही पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स बोलता है कि तुम लोग सोच ही सकते हो मुझे कितना डर लगा होगा, ब्लश मतलब मेरे चीक्स रेड हो गए होंगे डर के मारे, और एम्बैरेसिंग भी होगा ये ऑब्वियसली। तो वही बोलता है कि मैं कितना ब्लश था और कितना डरा हुआ था, बट कुछ नहीं हुआ। ओह माय गॉड। तो जिस तरह से फ्रेंड्स एम हैमिल की बात करता है तो ऐसे पता चलता है कि वो रूलर एंड एवरीथिंग, कि एम हैमिल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे एंड उसको पक्का मारे डांट पड़नी थी, बट पड़ी नहीं। अब तो समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, ओ माय गॉड कुछ गड़बड़ है, गो टू योर प्लेस क्वाइटली लिटिल फ्रेंड्स। इतने प्यार से छोटे फ्रेंड्स, इतने प्यार से कोई टीचर बात करे तो ऑब्वियसली डाउट ही होगा। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मतलब जंप करके नहीं गया, जल्दी से गया और sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Oh, sorry. His frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो जब वो बैठ गया और थोड़ा सा मतलब वो अपने डर से बाहर आया क्योंकि ही वाज सेव्ड, तब उसने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो एम हैमिल टीचर थे उन्होंने ब्यूटीफुल सा अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, मतलब वो बहुत नाइसली ड्रेस थे। तो अब इट वाज स्ट्रेंज क्योंकि नाइटली ड्रेस होके तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शंस के टाइम पे आ जाता है, या जब टीचर्स को कोई प्राइज़ मिलने वाला हो, कोई फंक्शन हो तभी आ जाता है, तो आज क्यों ऐसा। तो यहाँ भी वो बताता है कि सिर्फ
तभी पहनते थे जब इंस्पेक्शन होता था, प्राइस डेज होते थे। एंड बिसाइड्स पूरा स्कूल अजीब लग रहा था और सोलम शांत लग रहा था। But the thing that surprised me the most was to see that on the back benches that were always empty, the village people were sitting quietly like ourselves. तो जो सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी फ्रेंड्स के लिए वो ये थी कि जो बैक बेंचेस थे, पीछे के बेंचेस जो खाली रहते थे, उनमें ना विलेज के पीपल आके बैठे हुए थे, जस्ट लाइक आसर्स, मतलब बच्चों की तरह आके बैठे हुए थे, प्रॉब्ली कुछ सीखने के लिए। अब वो नेम करता है कौन कौन था। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 cornered हैट, ट्राइंगल पिरामिड टाइप की हैट। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मतलब पिछला मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पिछला पोस्ट मास्टर, आई थिंक दे ऑल आर रिटायर्ड, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। और भी काफ़ी लोग थे। देन एवरीबडी लुक सैड, सब दुखी लग रहे थे। एंड हॉजर ने अपना ओल्ड प्राइमर भी वो लेके आया था, thumbed at the edges and held it open अपने नीज पे, स्पेक्टिकल्स पहन के, स्पेक्टिकल्स पेजेस पे लाई कर रहे थे। तो ये सब काफ़ी अजीब हो रहा था। While I was wondering, जब मैं इस के बारे में, यानी कि लिटिल फ्रेंड्स इस के बारे में सोच रहा था, तो एम हैमल जो थे उन्होंने अपनी चेयर माउंट की, मतलब ठीक से रखी, एंड सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। तो एम हैमल की जो बात करने का तरीका था वो जेंटल मतलब प्यार से था, जैसे उन्होंने कहा था छोटे फ्रेंड्स, और ग्रेव मतलब दुखी दुखी, मतलब कुछ बहुत ही गड़बड़ हुआ था। जेंटल टोन जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी, उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जा सकती है एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। तो आपका जो नया टीचर है, नए जो टीचर है वो कल आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव हों, क्योंकि इसके बाद आपको कभी फ्रेंच सीखने को नहीं मिलेगी। और व्हाट अ थंडर क्लैप वर दीज वर्ड्स फॉर मी। तो फ्रेंच बोलता है उसको एकदम हाई लेवल का शॉक लग गया। थंडर क्लैप मतलब तूफान ही आ गया उसके दिमाग में, अचानक से उसको शॉक लग गया कि ये क्या हो गया। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये था जो कि टाउन हॉल पे पुटअप किया गया था, जिसको मैंने आगे बढ़ गया था, और इसलिए ब्लैकस्मिथ बोल रहा था कि तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा और कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई, अब वो कर्ज कर रहा था कि ऐसा क्यों, मुझे तो आता भी, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है, और मैं तो कभी आगे सीख ही नहीं पाऊँगा। ओह, मैं कितना दुखी था कि मैंने वो लेसन्स नहीं पढ़े थे, और मैं बर्ड्स के एग्स ढूंढने चले जाता था या फिर स्लाइडिंग करने जाता था सार पे। मेरे बुक्स जो कि न्यूज़ेंस लगते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं परेशान होता था क्यों है वो, और कितने भारी लगते थे कैरी करने में। मेरा ग्रामर, मेरी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स मतलब साधु, अब ऐसे पुराने फ्रेंड्स हो गए थे जिनको मैं गिव अप ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वो जाने वाले थे। और एम हैमल टू जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट ये आइडिया, ये थॉट कि वो जाने वाले थे और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा दोबारा, मुझे ना आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट, मैं जस्ट भूल गया उनके रूलर और कितने क्रैंकी, मतलब कितने स्ट्रिक्ट और परेशान करने वाले वो हैं, ये भूल गया, क्योंकि मैं उनसे दोबारा मिलने ही नहीं वाला था और वो छोड़ के जाने वाले थे। पुअर मैन। अब वो ये एम हैमल के लिए बात कर रहा है कि बेचारे
It was in honor of his last lesson that he had put on this fine Sunday clothes. तो अपने लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने ये फाइन संडे क्लोथ्स मतलब वो ग्रीन जैकेट, वो हैट, वो सब पहने हुए थे. और अब मुझे समझ आ रहा था कि ये ओल्ड मैन ऑफ द विलेज पीछे क्यों बैठे हुए थे रूम के. दिस वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट वो स्कूल नहीं गए उसके बाद. एंड इट वॉज ये उनका तरीका था मास्टर को मतलब एम हैमल को थैंक करने का फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. 40 साल से वो पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे, तो इट वॉज अ वे ऑफ थैंकिंग हिम and of showing their respect for the country that was theirs no more. Oh my god, strong thing, strong line. And ये उनका तरीका था रिस्पेक्ट करने का उस कंट्री को जो कि अब उनकी नहीं थी, क्योंकि वो किसी के अंडर थे. अब वो फ्री कंट्री नहीं थी. While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया. मतलब ये मेरी टर्न थी रिसाइट करने की. और वो बोलता है कि आई कुड हैव गिवन एनीथिंग, मैं कुछ भी दे सकता था कि मैं इस पार्टिसिपल के रूल को, डरावने ड्रेडफुल रूल को ठीक से रिसाइट कर सकूँ, लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक. बट ऑब्वियसली उसको आता नहीं था, तो ऑब्वियसली बट आई गॉट मिक्सड अप मतलब मेरे से गलती हो गई ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स ओनली. एंड मैं वहीं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े हुए, हार्ट बीट कर रहा था, और मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं एम्बैरेस्ड भी था और स्केर्ड भी. एम्बैरेस्ड कि लास्ट लेसन है और मुझे कुछ आता नहीं है, एंड स्केर्ड कि एम हैमल पता नहीं क्या बोलेंगे. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little friends. फिर मैंने M. Hamill, उसके फ्रेंड्स टीचर को बोलते हुए उसने सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा. देखो क्या हाल है ये. हर दिन हम लोग कहते थे अपने आप को कि वह इतनी जल्दी क्या है, बहुत सारा टाइम है, मैं कल सीख लूँगा. एंड नाउ अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं. ये ग्रेट टब, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ. ग्रेट ट्रबल जो है एल्सेस के साथ, एल्सेस जिस जगह में वो रहते हैं. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. तो एल्सेस जो जगह है वो लर्निंग को टिल टुमारो मतलब पोस्टपोन करते जाती है. डैट इज़ उसके जो लोग हैं वो लर्निंग को पोस्टपोन करते जाते हैं. एंड दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. एंड दोज फेलोज दैट इज़ द प्रशियंस विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट, कैसा है ये. तुम लोग प्रिटेंड करते हो कि फ्रेंच मैन हो और ना ही तुम अपनी लैंग्वेज बोल पाते हो और ना ही लिख पाते हो. फिर एम हैमल बोलता है कि तुम सबसे वर्स्ट नहीं हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रेंड्स. वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. हम सभी की गलती है